हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर ली थी डेफिनेशंस वगैरह गोलीय दर्पणों की। अब उसके नियमों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये नियम कैसे होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो गोलीय दर्पण से जो संबंधित जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं। डेफिनेशन में क्या कहा गया है, किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। 3 नियम, 3 रूल्स हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ 2 ही नियम फॉलो होते हैं, 3 में से 2। ठीक है, बकाया 2 ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, सेम टू सेम, उन्हें भी मैं बता दूंगा। फर्स्ट और सेकंड जो नियम होंगे वो हमारे कॉमन रहेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे कॉमन रहेंगे। ठीक है, और जो थर्ड वाला रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा दोनों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नियम पे चलते हैं। फर्स्ट नियम हमारा है, आपको दिख रहा होगा, प्रथम नियम है दर्पण की मुख अक्ष के समांतर। पहले तो हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण दोनों बना लेंगे। आपको पता होगा कि कलर चॉइस कर लेते हैं वाइट वाला। ये हमारा दर्पण हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है P यानी कि पोल, ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, F होता है यानी कि मुख्य फोकस होता है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या होता है, सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण अगर ऐसी आएगी, इससे टकराएगी, ये कल भी मैं बता चुका हूँ, इससे टकराएगी तो कैसे होकर गुजरेगी, इससे टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। सेम टू सेम प्रोसेस उत्तल दर्पण में भी होता है। उत्तल दर्पण में हम मुख अक्ष खींच लेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र ये हो जाएगा, मुख्य फोकस इसमें यहाँ पे हो जाएगा, ध्रुव यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कोई प्रकाश की किरण आती है इस पे, तो ये टकराने के पश्चात वापस यहाँ लौट जाती है, लेकिन आती हुई प्रतीत होती है, टकराती नहीं, आती हुई प्रतीत होती है। अब सेकंड नियम में देख लेते हैं। सेकंड नियम भी सेम टू सेम है। सेकंड नियम में क्या है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ऐसा ये बना लिया हम लोगों ने, अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, मुख अक्ष खींच लेंगे दोनों में, इसमें भी हम मुख अक्ष खींच लेंगे। ठीक है, इसमें ध्रुव हो गया यहाँ पर, इसमें ध्रुव हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो प्रकाश की किरण है, मान के चलो अभी हमने यहाँ से डाली थी ऊपर से, अब हम नीचे से डाल के देखेंगे। नीचे से जैसे ही डालते हैं, सॉरी, अब कोई प्रकाश की किरण है, जैसे यहाँ पे मुख्य फोकस था, यहाँ पे वक्रता केंद्र था, इसमें भी मुख्य फोकस यहाँ पर है, वक्रता केंद्र यहाँ पर है। ठीक है, सी। तो कोई प्रकाश की किरण अब ऐसी आ रही है, इस तरीके से आ रही है, यहाँ पे जैसे ही टकराएगी तो ऐसे ही हो जाएगी सीधी। ठीक है, आ रही है इस टाइप से और जाएगी इस टाइप से। ठीक है, सेम टू सेम। अगर कोई प्रकाश की किरण ऊपर से आती है, पहले मैंने सीधी सीधी बताई थी, अब मैं तिरछी टाइप करके बता रहा हूँ। ऐसी आएगी तो कैसा होगा, ऐसे टकराने के बाद में वो ऐसी निकल जाती है।
आई थी ऐसी और निकल गई ऐसी, लेकिन इस पे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उत्तल वाले में आपको पता होगा मुख्य फोकस तक पहुंच नहीं पाती है ये। ठीक है, थर्ड नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है हमारा? थर्ड नियम में है दर्पण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, इसका भी चित्र हम बना लेंगे। उभरी हुई सतह पर हम लोग पॉलिश कर देंगे, इसमें दबी हुई सतह पर हम लोग पॉलिश कर देंगे। यहाँ पे पोल होता है हमारा, यहाँ पर हमारा पोल होता है, बीच बीच में हमारा क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर थोड़ा ज़्यादा नज़दीक बन गया, यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर है। अब इसमें क्या कहा गया था? जो प्रकाश की किरण आती है ना जाने वाली वक्रता केंद्र की ओर, पहले तो मुख्य फोकस से जा रही थी। ठीक है, अब वक्रता केंद्र से जाएंगी तो कैसे जाएंगी? जो वक्रता केंद्र से होती हुई जाती हैं वो दर्पण से टकराने के पश्चात फिर से, दर्पण से जैसे ही टकराएंगी तो दर्पण से फिर से टकराने के पश्चात फिर वो उसी रूप में वापस भी लौट जाती हैं ऐसे ही। ठीक है, यानी कि ऐसे आई, जैसे ही टकराई तो फिर से वापस हो लिए। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम है। जैसे ही वो यहाँ से टकराएगी इस पे तो आती हुई प्रतीत होगी अंदर साइड में ऐसी। ठीक है, और जैसे ही आई यहाँ से टकराने के बाद वो वापस हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो डेफिनेशन है हमारी, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं हम लोग? आर को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में हमें संबंध बताना है, क्या है रिलेशन, क्या है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या क्या आएगा इनकी? जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, दर्पण का द्वारक कैसा होना चाहिए? वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होना चाहिए। तो दर्पण की फोकस दूरी, जो दर्पण की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या है? एफ है। जो दर्पण की फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? हम आधा करेंगे तो कितने का भाग देना पड़ता है हमें? 2 का। तो ये स्मॉल एफ बराबर ये किसका हो गया? फोकस दूरी का सूत्र भी हो गया हमारे पास, फॉर्मूला निकल के आ गया एक नया। ठीक है, इसके संबंध में बहुत से न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन है, तो रेखीय आवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। रेखीय आवर्धन से भी न्यूमेरिकल्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो रेखीय आवर्धन में क्या है? गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कैसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, स्मॉल एम से। आवर्धन की स्पेलिंग क्या होती है? मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो एम से प्रदर्शित इसे किया जाता है। इसका सूत्र होता है एम बराबर आई अपॉन ओ। नई किताबों में एच बटे एच डैश दिया गया होगा, एच अपॉन एच डैश। ठीक है, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें क्लियर करके। ठीक है, एम क्या हो गया हमारा? एम किसे बोलते हैं हम लोग? एम बोलते हैं रेखीय आवर्धन को। ठीक है, इसमें एम रेखीय आवर्धन को बोलते हैं। और जो आई है, आई किसे बोलते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या दिया गया था डेफिनेशन में? प्रतिबिंब की लंबाई। तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई। और ओ को क्या बोलते हैं हम लोग?
वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था गाइस। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। और जो लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं अपने पास, वो भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहे। 9th और 9th वाले भी जो बच्चे हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं अपने 10th के लिए। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।